नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो सीधे आपके बैंक खाते और आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत से लोग अचानक परेशान हो जाते हैं जब उनका ATM काम नहीं करता, UPI से पैसा नहीं जाता या बैंक से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उस समय इंसान सबसे पहले डर जाता है, घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं बैंक ने पैसा तो जब्त नहीं कर लिया। इसी डर और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको साफ साफ और आसान भाषा में समझ में आ सके कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, इसके पीछे असली कारण क्या होते हैं और सबसे जरूरी बात, इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका पैसा खत्म हो गया या फिर बैंक ने आपका पैसा ले लिया। अकाउंट फ्रीज होने का मतलब होता है कि बैंक ने आपके खाते पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, यानी आप उस खाते से पैसा निकाल नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ATM और UPI जैसी सुविधाएं भी काम नहीं करती, लेकिन पैसा आपके खाते में सुरक्षित रहता है। बैंक ऐसा सुरक्षा और नियमों के कारण करता है, न कि ग्राहकों को परेशान करने के लिए। जब तक कारण ठीक नहीं हो जाता तब तक अकाउंट फ्रीज ही रहता है। अब दोस्तों, पहला जो सबसे बड़ा कारण है अकाउंट फ्रीज होने का, वो है KYC पूरा न होना। आज भारत में दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट फ्रीज होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा मामले KYC की वजह से होते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक बार अकाउंट खुल गया तो KYC का काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर बैंक को आपकी जानकारी अपडेट करनी होती है। अगर आपके आधार कार्ड में पुराना पता है, मोबाइल नंबर बदल गया है, पैन कार्ड लिंक नहीं है या आपकी फोटो और सिग्नेचर बैंक रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे, तो बैंक को मजबूरी में आपका अकाउंट फ्रीज करना पड़ता है। कई बार बैंक SMS भेजता है, कॉल भी करता है, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में परेशानी बढ़ जाती है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप समय समय पर बैंक जाकर या ऑनलाइन अपनी KYC अपडेट करवा लो और बैंक से आने वाले मैसेज को हल्के में ना लो। दूसरा बड़ा कारण है पैन कार्ड से जुड़ी समस्या। आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने का कार्ड नहीं रह गया है। पैन आपके बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, FD, बड़े लेन देन और सरकारी रिकॉर्ड से जुड़ चुका है। अगर आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया है या पैन और आधार लिंक नहीं है, तो बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। बहुत से लोग यह सोचकर लापरवाही कर देते हैं कि हम तो टैक्स नहीं भरते, पैन की क्या जरूरत है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम ऐसा नहीं सोचता दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका पैन कार्ड सही तरीके से बैंक रिकॉर्ड में जुड़ा हुआ हो। तीसरा कारण है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का, वो है ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करना, वो भी बिना किसी साफ वजह के। अगर आपके खाते में बार बार बड़ी मात्रा में नगद पैसा जमा हो रहा है या निकाला जा रहा है और उसका कोई स्पष्ट कारण या रिकॉर्ड नहीं है, तो बैंक का सिस्टम अलर्ट हो जाता है। बैंक को शक होता है कि कहीं यह पैसा गलत काम के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे मामलों में बैंक एहतियात के तौर पर अकाउंट फ्रीज कर देता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिटेड रखो। अगर बड़ा लेन देन करना ही है तो उसका सही रिकॉर्ड और कारण रखो। चौथा कारण है बैंक अकाउंट फ्रीज होने का, वो है पुराने या लंबे समय से इस्तेमाल न किया गया अकाउंट, जिसे डोरमेट या इनएक्टिव अकाउंट कहा जाता है। बहुत से लोग एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर सालों तक उसका यूज नहीं करते। जब अचानक उसमें पैसा डालते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं तो बैंक उस अकाउंट को जोखिम वाला मान लेता है। ऐसे में अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने हर बैंक अकाउंट में साल में कम से कम 1-2 ट्रांजैक्शन जरूर करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन ट्रांजैक्शन जरूर करो। पांचवा कारण है संदिग्ध या धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ लेन देन। आजकल दोस्तों साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। अगर आपके अकाउंट से अचानक कोई भी अजीब ट्रांजैक्शन हो जाए, विदेश से पैसा आए या जाए या कोई अनजान UPI गतिविधि दिखे, तो बैंक आपकी सुरक्षा के लिए अकाउंट फ्रीज कर देता है। बैंक इसलिए ऐसा करता है ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप कभी भी OTP को किसी को ना दो, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करो और अगर जरा सा भी शक हो तो तुरंत बैंक को जानकारी दो। छठा कारण है बैंक को गलत या अधूरी जानकारी देना। कई बार लोग अकाउंट खुलवाते समय सही पता नहीं देते, गलत मोबाइल नंबर लिखवा देते हैं या बाद में बदलाव होने पर बैंक को अपडेट नहीं करते। जब बैंक की जांच में जानकारी गलत पाई जाती है तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसलिए हमेशा सही जानकारी दो। अगर पता, मोबाइल नंबर या कोई जानकारी बदले तो बैंक में उसे तुरंत अपडेट जरूर करवाइए। सातवां और आखिरी कारण है कानूनी या सरकारी आदेश। कुछ मामलों में दोस्तों कोर्ट का आदेश, इनकम टैक्स नोटिस या किसी रिकवरी केस की वजह से भी बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। यह हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन अगर कोई नोटिस आए तो उसे नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है। समय रहते जवाब देने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घबराना नहीं है, सीधे अपने बैंक ब्रांच में जाओ। वहां जाकर शांति से पूछो कि अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुआ है। बैंक आपको साफ साफ कारण बताएगा और यह भी बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ज्यादातर मामलों में KYC पूरी करने या जानकारी अपडेट करने से अकाउंट कुछ ही दिनों में अनफ्रीज हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताना चाहता हूँ जो छोटे हैं लेकिन बहुत काम के हैं। ज्यादातर बैंक अकाउंट फ्रीज होने के मामले किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों से होते हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो ऐसी परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात,
KYC को कभी भी हल्के में ना लो। बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार KYC हो गई तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बैंक समय समय पर अपडेट मांगता है, इसलिए साल में कम से कम एक बार यह जरूर चेक कर लो कि आपकी KYC पूरी और अपडेट है या नहीं। दूसरी बात, बैंक से आने वाले SMS और कॉल को इग्नोर ना करो। कई बार वही मैसेज अकाउंट से जुड़ी जानकारी देता है, समय पर ध्यान ना देने की वजह से बाद में अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तीसरी बात, पुराने और बेकार पड़े खातों को खाली ना छोड़ो, या तो उन्हें बंद करवा दो या फिर साल में 1-2 बार छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करो ताकि अकाउंट आपका एक्टिव बना रहे। चौथी बात, कैश लेन देन सोच समझ कर करो। बार बार बड़ी रकम नगद में जमा या निकालना बैंक को शक में डाल सकता है, और जहां तक हो सके दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन करो और जरूरत पड़े तो कैश का सही रिकॉर्ड रखो। पांचवी और आखिरी बात, साइबर फ्रॉड से हमेशा सावधान रहो। कभी भी किसी को OTP, ATM पिन या UPI पिन ना बताओ और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करो। जरा सा भी शक हो तो तुरंत बैंक को जानकारी दो। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना तो बैंक अकाउंट फ्रीज जैसी परेशानी से काफी हद तक सुरक्षित रहोगे। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि आपको सही जानकारी समय पर मिल जाए ताकि आप और आपकी फैमिली इस परेशानी से बच सके। मैंने आसपास दोस्तों बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से बैंक के चक्कर काटते रहते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पहले से सावधान कर दे तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करो, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो वही सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।